Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. क्या हुई है, क्या है पूरा मामला, कितने बजे ये घटना घटी थी और अब क्या स्थिति है? कस्बा बरगढ़ में एक व्यापारी हैं अशोक केसरवानी जी। कल रात में 8:30 बजे के आसपास और फिर उसके 7-8 मिनट 10 मिनट बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। पहली बार में उन्होंने कहा किसका बेटा, तो उन्होंने कहा तेरा बेटा, और कह के काट दिया। दोबारा जब फ़ोन किया तो कहा तेरा बेटा मेरे पास है, चाहते हो तो 40 लाख रुपए लेके आओ। उन्होंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा मऊ घाटी, और उससे फ़ोन काट दिया। ये भी कहा कि 1 घंटे का समय। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और 1 घंटे के भीतर पूरे जनपद का फोर्स, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट तथा बादा की एसओजी, प्रयागराज से एसटीएफ की टीम, सभी लोग यहाँ आए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हमारी संदेह की सुई जिधर जा रही थी, लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद वादी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसका एक किराएदार, जिसे उन्होंने दिसंबर में किराएदारी से अलग किया है, किराएदारी के भुगतान और कुछ उधार के पैसों के लेन देन पे उससे उनका थोड़ी अनबन हो गई थी। अभी कुछ पैसे बाकी थे। क्योंकि हमारी भी सर्विलांस की सुई वहीं जा रही थी, उनका भी संदेह था, तो फिर इस पर और हम लोगों ने कार्यवाही की। उनके पुराने किराएदार ने अपने एक और अपराधी साथी, जिसके पूर्व में भी हत्या में शामिल होने का जुर्म है, के साथ मिल करके इनके बेटे को अगवा किया, गले में रस्सी का फंदा कस करके मार दिया और वहीं घर के पास ही एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, तो जब पूछताछ में इन्होंने बताया कि जुर्म स्वीकार किया और बरामदगी के लिए ये पुलिस को गुमराह करके फरानू बाबा के जंगल की ओर ले गए। वहाँ इन्होंने इधर उधर घुमाया और अंततः एक मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, वो उसका सिम बरामद हुआ। डेड बॉडी में फिर आनाकानी करते हुए इसी बीच इन्होंने पुलिस का असलहा छीन के पुलिस पर हमले की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक मौत को प्राप्त हो गया, दूसरे का उपचार डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया हायर सेंटर, प्रयागराज में चल रहा है। सर, जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? आयुष नाम का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है और कक्षा 7 में पढ़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूंकि ये उनके यहाँ किराएदार था, इस नाते बच्चा बड़ा फेमिलियर था, इनके साथ उठना बैठना सब था। किराएदारी से हटने के बाद भी जो सामान्य इंसानियत के रिश्ते होते हैं वो थे। एक वीडियो तो लोगों ने मुझे दिखाया कि बच्चा 5:50 तक सीसीटीवी में चौराहे पे देखा गया है। उससे पहले जो इनकाउंटर में ढेर हुआ है, ये बदमाश उसे बाइक सिखा रहा है और इस तरह से वहीं से अपने घर में वहाँ अंदर ले जा करके और हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का प्रयास वहीं उसके टॉयलेट के पास किया गया। तो ये बड़ा जघन्य कृत्य है। सर, जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसकी मौत हुई, क्या नाम है? जिनकी मौत हुई है वो उसका नाम है कल्लू और जो घायल हुआ है उसका नाम है इमरान। सर, क्या दोनों भाई हैं क्या? नहीं, भाई नहीं हैं। इमरान मालिक है और कल्लू उसका नौकर है। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। यहाँ इमरान जो है वो इमरान नाम शायद भूल गया, इरफान, वो बक्सा रंग बनाने का काम करता है, ये उसके यहाँ लेबर है। सर, उसके बावजूद 3 से 4 घंटे तक परिजन जाम लगाए रहे हैं, क्या मांगे थी और किस तरह का आश्वासन आपके देने के बाद? देखिए, जिसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है तो थोड़ा सा उसका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और कभी कभी ये होता है कि जो बहुत पीड़ित व्यक्ति है वो तो है ही, उसके साथ तमाम लोग और भी जुड़ जाते हैं। और ऐसे में हमारे पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरह से एक
तो मानवीय संवेदना बनाए रखें, दूसरी तरफ इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये लोग भी कहीं कोई बाहरी नहीं है, ये सिविलियन लोग हैं। और लंबी मान मनोबल के बाद उनकी जो मांगे थी जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं आके ज्ञापन दिया और उनको आश्वस्त किया कि कठोर कार्रवाई